इंसान क्रोध से भ्रम पैदा कर लेता है, भ्रम से बुद्धि खराब कर लेता है। जब बुद्धि खराब कर लेता है तब तर्क नष्ट हो जाता है, तब तर्क नष्ट होता है तब इंसान का पतन हो जाता है। जिंदगी में कभी क्रोध मत करना, क्योंकि इंसान की आत्मा न तो जन्म लेती है न कभी मरती है, और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है, तो हमें घमंड और क्रोध किस बात का है। इंसान हो या जानवर, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है, क्योंकि मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना जरूरी है, मगर घमंड और क्रोध से न दे। तो चलिए हम इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है और प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश से खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक आदित्य नाम का शिष्य खड़ा होता है और उनसे बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य आदित्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसे में आदित्य गौतम बुद्ध पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। उसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वह शांत बैठे रहते हैं। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वही चुपचाप बैठे रहे। यह सब देखकर आदित्य को समझ नहीं आया वो उनके साथ क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही आदित्य अपने घर पहुंचा तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे कितना बड़ा पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर आदित्य तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में आदित्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों में गिर गया, उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने ये बहुत ही बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ तुम कौन हो। गौतम बुद्ध के यह पूछने पर आदित्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो इनका अपमान किया है। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सभी को करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर आदित्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बात को माना करूँगा और सबसे अच्छा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। इसलिए क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो मनुष्य को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इंसान को जीवन में बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।